हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो इस बार प्रेगनेंसी का कुछ ही दिन हुआ था और तीज आ गया था, बट मुझे तीज छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था और सी सेक्शन को भी ज़्यादा दिन हुए नहीं थे। बट मैंने हस्बैंड जी को बोला कि मुझे ये व्रत रखना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, रख सकती हो और बेबी को फार्मूला मिल्क एक दिन के लिए दे देंगे, क्योंकि फास्टिंग में उसको फीड तो मैं करा नहीं सकती और इमरजेंसी के लिए मैंने डॉक्टर से लेके रखा है, डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया है। और यहाँ पे मेरी मेहंदी कैसी लग रही है तीज की, जरूर कॉमेंट्स में बताइएगा। मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है, मुझे पता है, मैं एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। न्यू मॉम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना, क्या ही बताऊँ। बच्चे के हिसाब से माँ को चलना पड़ता है, कब बच्चा सोएगा कब उठेगा कुछ भी फिक्स नहीं होता है। और यहाँ पे मैं तीज के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी और मेरी बाबू सो गई थी, इसी वजह से मेरा पूजा अच्छे से हो गया। यहाँ पे जस्ट मैं पूजा पे बैठी थी, खोंच दे रही थी मम्मी जी, और अच्छे से मैं रेडी हो चुकी थी। साड़ी वाड़ी मैंने पहले ही मंगा के रखा था, क्योंकि मुझे छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था तीज। और सब बोलते हैं तीज जो छूट जाता है फिर दोबारा और नहीं होता है, इसी वजह से मैंने सोचा मैं करूँगी। और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है जरूर कमेंट्स में बताइएगा। काफ़ी अच्छी रची हुई थी और घर में सब मना ही कर रहे थे, मत करो मत करो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और बैठने उठने में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर भी मैंने अपना यहाँ पे बैठ के पूजा पाठ, ये पूजा मैं नीचे में ही करती हूँ हमेशा से, टेबल वगैरह पे नहीं करती हूँ। यहाँ पे सारा सामान पूजा पाठ का हस्बैंड जी लेके आ गए थे और इस बार ना चोरचन वाला दिन ही तीज का पूजा पड़ा हुआ था। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ जरूर कमेंट्स में बताइएगा। आज मैंने थोड़ा सा मेकअप भी किया है इतने दिनों के बाद। और ये साड़ी सासू माँ ही ला दी थी तीज वाला भी, मतलब सबको मैंने बोल रखा था कि मैं करूँगी, तो सब कुछ पहले से ब्लाउज वगैरह सब मैंने सिला लिया था। और मेरे हस्बैंड जी भी मस्त पहले के जैसे ही कुर्ता वुर्ता पहन के रेडी हो चुके हैं। और मेरी भाभी एकदम सो रही थी और सानवी का टाइम उल्टा है, वो ना रात को जगती है दिन को सोती है, ये उसका प्रॉब्लम है। शाम के टाइम वो सोती है, वो उसका टाइमिंग उठने का है 2-3 बजे रात में, उसके बाद वो कंटिन्यू जगती है 7-8 बजे तक, सुबह में जाके सोती है। और सारे छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, रात भर जगा के रखते हैं, इसलिए आँख के नीचे इतना ज़्यादा डार्क सर्कल हो गया, क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे मेरा पूजा पाठ चल रहा था, आसपास में सारा कुछ मम्मी वगैरह लोग ला के दे रही थी, पूजा का सारा सामान सब, ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। यहाँ पे मेरा पूजा स्टार्ट हो चुका है, मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ तीज का। और आप लोग कौन कौन किए हैं डिलीवरी के बाद जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ पे कृष्णा भी था, तो कृष्णा, हस्बैंड जी, सासू माँ, मम्मी सभी सारा कुछ यहाँ पे पास में सारा रखते रहते कि ताकि मेरे को आसानी हो पूजा करने में। और कथा भी मैं फ़ोन में ही पढ़ ली इस बार, और ध्यान था कि जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म हो जाए, क्योंकि सानवी उठ जाती है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है छोटे बच्चे को लेके। लेकिन अभी तो दोनों मम्मी के पास रह जाती है, हस्बैंड जी भी रख लेते हैं उसको, अभी बहुत छोटी है, समझ उसको उतना आता नहीं है। फिर आरती खड़े होके करना चाहिए, बट मैं खड़े नहीं रह पाती उतना देर, तो मैं बैठ के ही आरती कर ली। भगवान सब कुछ जानते हैं और जितना मन में श्रद्धा रखी तो सब कुछ पूरा होता है। यहाँ पे आरती वारती करने के बाद हस्बैंड जी भी एकदम घर सब में आरती वही दिखा दी, मैं बार बार उठ नहीं पा रही थी। तो ऐसे ही है, मेरे घर के लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में बहुत मदद करते हैं, तो मैं हर चीज़ कर लेती हूँ ईजिली और आसानी हो जाता है मेरे लिए। और आप लोगों को पता ही है सी सेक्शन को ज़्यादा दिन हुए नहीं थे, इसी वजह से थोड़ा सा सबको डर था कि सारा दिन फास्टिंग में रहना मतलब मुश्किल तो होता ही है। और यहाँ पे हस्बैंड जी पूरे घर समय दिया बाती सब वही कर दे रहे हैं कि तुम मत उठो और मैं कर दे रहा हूँ। और ये वेलकम वाला डेकोरेशन भी अभी तक नहीं हटाई हूँ, बहुत जल्दी ही इसको भी हटा दूंगी मैं। और यहाँ पे ना मम्मी और सासू माँ दोनों के लिए इस बार मैंने तीज माता को साड़ी चढ़ाया था, वैसे तो मैं एक ही चढ़ाती थी, इस बार दोनों मम्मी थी मेरे पास, तो मैंने दोनों मम्मी के लिए साड़ी चढ़ाया था। और मैं हर पूजा पाठ एकदम शिद्दत से और अपने मन से करती हूँ। श्रृंगार का सामान आप जितना ही भी चढ़ाइए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे मैं गौरी माता को चढ़ाई हूँ सारा कपड़ा, पहले गौरी मैया को चढ़ाना होता है, फिर खुद पहनना होता है, या किसी को दे भी सकते हैं, तो उस हिसाब से आप दे सकते हैं। और इस बार तीज का व्रत मैं ऐसे रखी, मुझे भूख वगैरह कुछ भी नहीं लगा, प्यास भी नहीं लगा। होता है ना डिलीवरी के बाद सबको भूख लगती है, प्यास लगती है, रख पाते हैं व्रत, जिनका 2 महीना हो गया वो भी नहीं रख पाए व्रत, बट मैं इजीली रख ली। और यहाँ पे श्रृंगार का सारा सामान था, चूड़ी था दोनों मम्मी के लिए। और उसके बाद सानवी थोड़ा सा जगी थी, तो यहाँ पे हस्बैंड जी उसको मेरी गोदी में दिए। और मैंने, ये तीसरा तीज है मेरा, और तीसरा तीज में मेरी बाबू मेरे साथ है सानवी, और इसको लेके मैंने भगवान को प्रणाम किया। और सबसे पहले इसको मैंने टीका लगाया है गौरी मैया का। और हमारे यहाँ जिस हिसाब से पूजा पाठ होता है तीज का, उसी हिसाब से करती हूँ, हर जगह अलग अलग होता है, तो सब अलग अलग तरीके से करते हैं। और तीज और करवा चौथ ये 2 व्रत ऐसा है पति के लिए कि मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूँगी, चाहे कैसी भी मेरी तबीयत हो। सब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, बट मेरा मन था कि नहीं मैं करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सानवी को टीका लगाया। इस बार का
पूजा काफ़ी सिंपल रहा, बट मैंने मन से किया तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि मैंने ये व्रत भी कर लिया। और कोई भी चीज़ भगवान जब तक नहीं चाहते हैं आप नहीं कर सकते, तो हर चीज़ भगवान के हाथ में ही है। यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो अब हम 2 से 3 हो चुके हैं। मैं और हस्बैंड जी भगवान को प्रणाम किए सानवी को लेके, क्योंकि बच्चा हो जाता है तो बच्चा को लेके भगवान को प्रणाम किया जाता है। उसके बाद बारी आती है हस्बैंड जी का पैर धोने की। ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। और यहाँ पे कृष्णा इतना ज़्यादा कॉमेडी कर रहा था, इसीलिए मैंने आवाज़ इसीलिए म्यूट कर देती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक होता है। और हम लोग मिथिलांचल से हैं तो मैथिली लैंग्वेज का यूज़ होता है, तो आप लोग कोई लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, इसी वजह से। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी का सबसे पहले पैर धोया, फिर मैं प्रणाम कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा वो कॉमेडी कर रहा था, बता नहीं सकती मैं। यहाँ पे मैंने तीज का पूजा अपना संपन्न किया और मैंने मेहंदी में अपना और हस्बैंड जी का और सानवी का, अपनी बेटी का नाम लिखवाया। रात का 2 बज रहा है गाइस। यहाँ चल रहा है बिग बॉस, ये देखिए माँ बैठ के बिग बॉस देख रही है। तो ये तीज वाला दिन का रात का क्लिप था और मैं बिग बॉस देख रही थी। किस किस को बिग बॉस पसंद है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। सानवी के पापा सानवी को खिला रहे थे, वो मुझे ऐसे नहीं प्रेशर डालते कि तू ही संभालो, वो भी संभालते हैं। घर में जितने भी लोग हैं, मेरे पास तो वो कम ही रहती है, सभी के पास ज़्यादा रहती है, सब उसको बहुत प्यार करते हैं। फिर ये हो गया था नेक्स्ट डे, नानी इसको नहा धो के मालिश वगैरह कर दी थी। दादी नानी बैठ के इसको ऐसे ही प्यार करते रहते हैं दोनों लोग। और सानवी घर में सबसे छोटी है, इसको सभी का प्यार मिलता है, ये सभी के पास रहती है। मेरे पास जैसे ही बोली मैं, बहुत ही कम रहती है मेरे पास। ये इसको रेडी वेडी कराना मम्मी वगैरह ही कराती है, मेरे को उतना भी आता नहीं है। फिर ये लोग गए थे गणेश पूजा देखने दगू सेठ। और मुंबई और पुणे में गणेश पूजा इतने अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है, तो यहाँ पे ये लोग मेरे लिए भी सामान लेके आए थे। और इस बार ये लोग मेरे लिए कम लाए थे और मेरी बाबू के लिए ज़्यादा लेके आए थे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी बोले मेरे को याद था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भी लेके आया हूँ। और यहाँ पे ये गले वाला बहुत सारा सामान ये लेके आए थे हस्बैंड जी। मम्मी लोग भी चूड़ी वगैरह बहुत सारा शॉपिंग करके आए थे। तो मैं उस दिन गुस्सा भी थी, क्योंकि अकेले मुझे सानवी को संभालना पड़ा था, मैं और कृष्णा दोनों ही थे। और मम्मी लोगों को थोड़ा सा टाइम लग गया था, 2-3 घंटे के आसपास लग गया था। तो मैं ऐसे रूठ के बैठी थी दोनों मम्मी से, तो बोल रही थी इतना सारा सामान लेके आई हूँ, अब तो खुश हो जाओ। सानवी के लिए खिलौना, हेयर बैंड, सभी बच्चों जो घर में हैं सबके लिए लेके आए हैं, कुछ ना कुछ सभी के लिए दोनों मम्मी लेके आए हैं। और इतनी ज़्यादा खुश थी। रात के 9 बज चुके थे जब दोनों मम्मी आई थी। हस्बैंड जी के साथ गई थी और घर पे मैं और कृष्णा दोनों भाई बहन ही थे बाबू को संभालते हुए। यहाँ पे मेरी मम्मी लेके आई थी राधा रानी वाला ड्रेस सानवी के लिए। अभी तो उसको होगा नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटी है, थोड़ी दिन बाद उसको अच्छे से आ जाएगा। जब वो 2-3 मंथ की हो जाएगी तब आ जाएगा अच्छे से। और यहाँ पे कप लेके आए थे, सारा कुछ मेरे को दिखा रहे थे कि अब खुश हो जाओ। वो सब देखने के बाद मैंने पिया था 1 गिलास दूध। और दूध मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट अपने बच्चे के लिए मैं पी लेती हूँ। और यहाँ पे कृष्णा, मैं, मम्मी सभी लोग मस्ती कर रहे थे। और इसके दादाजी चले गए हैं। आप लोग पूछ रहे थे कि आपके पापा जी कहाँ गए, तो पापा जी अभी दिल्ली चले गए हैं। अब वो अपने काम पे चले जाएंगे, क्योंकि आर्मी वालों को उतना छुट्टी मिलती नहीं है। तो अभी मम्मी जी हैं, मम्मी जी भी चली जाएंगी बहुत ही जल्दी। और यहाँ पे कृष्णा भी जाने ही वाला था। कृष्णा वैसे 2 दिन के लिए आया था, बट उसको यहाँ पे मैंने जाने ही नहीं दिया। और सानवी अपनी दादी के साथ खेल रही थी, दादी नानी सबके साथ ये खेलती रहती है दिन भर। और ये शाम का टाइम हो चुका था, हस्बैंड जी चले गए थे कैंटीन से वो लेके आए थे खूब सारा सामान। और जब भी बाहर से आते हैं सबसे पहले उनको उनकी गोदी में बेटी चाहिए। यहाँ पे केटली वगैरह गर्म पानी वाला चाहिए था मुझे सानवी के लिए। सानवी का डायपर सब भी निकालना था। मेरे हस्बैंड जी गए थे लाने के लिए, तो यहाँ पे 2 ट्रॉली वाला बैग भी मुझे मंगवाना था, तो वो भी मैंने मंगवा लिया। थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, क्योंकि अब मैं और सानवी दोनों का कपड़ा आता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा बड़ा ही इस बार मैंने लिया है ट्रॉली वाला बैग। और यहाँ पे जितना खाने पीने का सामान होता है ये सब लेके आए थे कृष्णा के लिए। मम्मी लोग गई थी नीचे गणेश पूजा देखने, तो वहाँ से लेके आई थी मोमोज। और मेरे हस्बैंड जी सबसे पहले अपने बाबू को गोदी में उठाएंगे। और ये है कृष्णा जब गया था पुणे से, आज ही का दिन है ये, आज ही ये व्लॉग मैं डालूंगी। और यहाँ पे इसको बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, और मुझे भी इसको जाने देने का मन नहीं था। बट ये बीच वाली दीदी के पास अभी मुंबई गया है, पता नहीं वो यहाँ पे आएगा या उधर से ही चला जाएगा। और वो सानवी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, मामा तो होता ही है, भंजा भांजी को बहुत प्यार करने वाला। तो यहाँ पे कृष्णा रेडी हो गया था, मम्मी भी इमोशनल हो रही थी, दोनों मम्मी की रहता था तो अच्छा लगता था, क्योंकि ये रहता था ना तो घर का माहौल ही अच्छा लगता था। तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर कमेंट्स में